गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है, भगवद गीता के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति का महत्व समझाया है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है अर्जुन को उसके कर्तव्यों का बोध कराना और उसे युद्ध के लिए प्रेरित करना। अध्याय 2 सांख्य योग सारांश। एक अर्जुन की शंका और संशय। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर संशय और शंका होती है। वह सोचता है कि इस युद्ध से क्या लाभ होगा यदि अपने ही प्रियजनों का सहार करना पड़े। वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता और संन्यास लेना चाहता है। 2 श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण अर्जुन के इस संकल्प को सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे जीवन के सत्य का बोध कराते हैं। वह समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का नाश नहीं होता, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण किए जाते हैं। इसलिए अर्जुन को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। 3 कर्मयोग का उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। उन्होंने कर्मयोग का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। फल की चिंता मन में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि केवल कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। 4 ज्ञान और कर्म की महिमा। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता बताते हैं। वह कहते हैं कि ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान निरर्थक है। इसलिए दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। 5 आत्मा की अजरमरता। श्री कृष्ण आत्मा की अजरमरता की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता, वह न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। इस सत्य को समझकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 6 धैर्य और संभाव। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और संभाव बनाए रखना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संभाव बनाए रखना ही योग है। यह संभाव व्यक्ति को जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। 7 निष्काम कर्म। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि निष्काम कर्म से ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। निष्कर्ष। अर्जुन को श्री कृष्ण के उपदेश से यह समझ में आता है कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। वह अपने संशय और शंका को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। यह अध्याय हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति का महत्व बताया गया है, जो आज के जीवन में भी प्रासंगिक है।